सौंप दो सब उसको सबका, सौंप दो सब उसको सबका ख्याल जो रखता। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता। रूप को देखो रूप न देखो, रूप में ही अंधकार है। शिव को देखो शव न देखो, शिव ज्योतिर्मय प्रकाश है। रूप को देखो रूप न देखो, रूप में ही अंधकार है। शिव को देखो शव न देखो, शिव ज्योतिर्मय प्रकाश है। जैसी नजर वैसे नजारे, ओ जैसी नजर वैसे नजारे देखने को मिलता। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता। जब खुदा दिखता है, जब खुदा दिखता है कोई और नहीं दिखता। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता। 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 ओम शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर गीत के बोल थे। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता। हाँ, जब कोई नहीं दिखता तो वही नजर आता है। तो कल विशेष बाबा ने कहा ना, मुख्य है याद की यात्रा। भले कितना अच्छा स्पीच करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, प्रदर्शनी समझाते हैं, लेकिन योग नहीं है तो कुछ भी नहीं है। फिर कई बच्चे शिकायत करते हैं, हम तो बाबा को याद करना चाहते हैं पर बुद्धि टिकती नहीं है, योग लगता नहीं है। तो योग कब नहीं लगता? जब हम उसको पहचानते नहीं, उसको जानते नहीं, उससे प्रीत नहीं करते। और सचमुच में वो प्रीत जब याद आती है जब कोई नहीं दिखता। हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा था कि कौन कहता है कि खुदा दिखता नहीं, जब कोई नहीं दिखता तो वही दिखता है। तो इसलिए तो कहावत भी है ना कि दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, गर सुख में करते तो दुख काहे को होई। तो इसीलिए बाबा कहते पहले से ही अगर उसको याद करेंगे तो दुख होगा ही नहीं। सदा उसकी याद में रहेंगे, साथ में रहेंगे, तो फिर ऐसा समय ही नहीं आएगा। लेकिन फिर भी होता यही है कि जब चारों तरफ से दुख मिलता है, धोखा मिलता है, तो सिर्फ शिव बाबा ही याद आता है। लेकिन बाबा कहते पहले से ही याद करेंगे, बहुत काल का अभ्यास, तो वह भी हमको अंत में भी काम आएगा और सदा हर पल याद रहेगा।
तो आज विशेष 9 जुलाई 2020 के साकार महावाक्य। आज विशेष बाबा ने मुरली में यही कहा है कि एकांत में बैठ अपने से बातें करो, एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो और एकांत में जाकर के एक के अंत में खो जाओ, अर्थात बाबा को बहुत प्यार से याद करो। शिव बाबा कहते हैं ना, जब तक आप एकांत में नहीं जाएंगे तब तक एक बाबा की याद में नहीं रह सकेंगे। तो आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो, जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो, जो भी पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। प्रश्न है, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? कब तक याद करना है, कहीं पूछते हैं। तो बाबा ने बहुत सुंदर आज उत्तर दिया है, जब तुम्हारी कोई भी कर्म इंद्रियां धोखा ना दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है, सर्विस पर तत्पर रहना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। बच्चे समझते हैं आधा कल्प हम देह अभिमानी रहे हैं, अब देही अभिमानी हो रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाप आकर समझाते हैं, अपने को आत्मा समझकर बैठो, तभी बाप याद आएगा, क्योंकि वो किसका पिता है? आत्मा का पिता है। नहीं तो भूल जाएंगे, याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे, पाप कैसे मिटेंगे, घाटा पड़ जाएगा। यह तो घड़ी घड़ी याद करो। बाबा कहते याद है मुख्य बात, बाकी तो बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते रहते हैं, है ना। कल भी विशेष बाबा ने कहा रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, वह भी समझाया है। बाप तो ज्ञान का सागर है, भक्ति को भी जानते हैं। बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है समझते हैं। यज्ञ तप आदि करना वो सब है भक्ति मार्ग। भल बाप की महिमा करते हैं परंतु उल्टी, वास्तव में कृष्ण की महिमा भी पूरी नहीं जानते हैं। हर एक बात को समझना चाहिए। जैसे कृष्ण को वैकुंठ नाथ कहा जाता है। अच्छा, बाबा पूछते हैं कृष्ण को त्रिलोकी नाथ कहा जा सकता है? तो गाया जाता है ना, त्रिलोकी नाथ। अब त्रिलोकी के नाथ अर्थात 3 लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो और विश्व के भी मालिक हो। कृष्ण ऐसे समझते होंगे कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। नहीं, वे तो वैकुंठ में थे। वैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग, नई दुनिया को। बाबा कहते तो वास्तव में त्रिलोकीनाथ कोई भी है नहीं। बाप हम बच्चों को राइट बात समझाते हैं। 3 लोक तो हैं, 3 लोक तो है ना, मालूम सबको, स्थूल, सूक्ष्म और मूल वतन। ब्रह्मांड का मालिक कौन है? शिव बाबा। और जो बाप का घर सो हम बच्चों का भी। तो बाबा कहते तुम भी ब्रह्मांड के मालिक हो। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं, स्थूल वतन में भी वे मालिक नहीं हैं। न स्वर्ग का न नरक का मालिक है। कृष्ण है स्वर्ग का मालिक। नरक का मालिक कौन? रावण। इनको रावण राज्य, आसुरी राज्य कहा जाता है। मनुष्य कहते भी हैं परंतु समझते नहीं हैं। बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। रावण को 10 शीश देते हैं, 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के। अब 5 विकार तो सबके लिए है, सब है ही रावण राज्य में। बाबा कहते अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बाप आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलेगा। उस पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट क्या करते हैं? एकांत में बैठ किताब लेकर के पढ़ते हैं।
अब बाबा कहते हैं हमको बाबा ने इतनी किताबें तो दी नहीं है, तुम किताब लेकर के तो जाकर बैठते नहीं हो, यहाँ तुम पॉइंट्स नोट करते हो, इसको फिर रिवाइज करना चाहिए। यह बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। बाप कहते हैं आज तुमको गुह्य ते गुह्य नई नई पॉइंट समझाता हूँ। पारसपुरी के मालिक तो तुम लक्ष्मी नारायण ही हो। बाप कहते हैं ना आज तुमको गुह्य ते गुह्य नई बात समझाता हूँ। अभी तुम शॉर्ट में एम ऑब्जेक्ट समझाते हो। ब्रह्मा सरस्वती कोई आपस में मेल फीमेल नहीं है, ये तो प्रजापिता ब्रह्मा है ना। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कह सकते हैं। शिव बाबा को तो सिर्फ बाबा ही कहेंगे, बाकी सब हैं ब्रदर्स। हम सब कौन? भाई भाई। इतने सब ब्रह्मा के बच्चे हैं। सबको मालूम है कि हम भगवान के बच्चे ब्रदर्स हैं, परंतु वह है निराकारी दुनिया। कहाँ पर हैं ब्रदर्स? निराकारी दुनिया आत्मिक रूप में। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। नई दुनिया को सतयुग कहा जाता है। इनका नाम फिर पुरुषोत्तम संगम युग रखा है। सतयुग में होते ही हैं पुरुषोत्तम, वहाँ तो है ही पुरुषोत्तम और यहाँ हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो। कहाँ के लिए मेहनत कर रहे हो? शिव बाबा कहते हैं नई दुनिया के लिए तुम अभी तैयार हो रहे हो। अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हो। जैसे नया घर तैयार होता है तो बच्चे खुश होते हैं ना, मुहूर्त करते हैं। तो तुम बच्चे भी नई दुनिया को देखकर खुश होते हो, मुहूर्त करते हो। क्या कहा बाबा ने? तुम नई दुनिया का मुहूर्त करते हो। लिखा हुआ भी है सोने के फूलों की वर्षा होती है। तो तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुमको सुख और शांति दोनों मिलते हैं। दूसरा कोई नहीं जिनको इतना सुख और शांति मिले। दूसरे धर्म आते हैं तो द्वैत हो जाता है। तुम बच्चों को अपार खुशी है हम पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएं। ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा, पास होंगे तो होंगे नहीं। हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना है। पुरुषार्थ नहीं पहुंचता है तो कह देते जो नसीब में होगा, फिर पुरुषार्थ करना ही बंद हो जाता है। तो बाप कहते हैं तुम माताओं को कितना ऊंच मैं बनाता हूँ। सच बात है ना, बाबा ही आकर के वंदे मातरम। फीमेल का मान सब जगह है, विलायत में भी मान है। यहाँ बच्ची पैदा होती है तो उल्टा मजाक कर देते हैं ना, उल्टी चारपाई कर देते हैं। अभी तो खैर बदलाव आ गया है क्योंकि कन्या भी बहुत कार्य कर रही है, लेकिन पहले समय की तो यही हालत थी ना। कहाँ कहाँ अभी भी है। दुनिया बिल्कुल ही डर्टी है। इस समय तुम बच्चे जानते हो कि भारत क्या था और अभी क्या है। मनुष्य भूल गए हैं, सिर्फ शांति शांति मांगते रहते हैं। बाबा कहते तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना। मूल वतन में तो विश्व की शांति नहीं कहेंगे, विश्व में शांति तो यहाँ ही होगी ना। देवताओं का राज्य सारे विश्व में था। मूल वतन तो है आत्माओं की दुनिया। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि आत्माओं की दुनिया होती है कहाँ। बाबा कहते तुम बच्चे तो जानते हो, मनुष्य आत्मा तो ये भी नहीं जानते। बाप कहते हैं हम तुमको कितना ऊंच पुरुषोत्तम बनाता हूँ, यह भी सब समझाने की बात है। ऐसे नहीं रणिया मारेंगे भगवान आया है भगवान आया है तो कोई मानेगा। कल भी बाबा ने कहा ना, तो इतने भगवान बन के बैठे हैं, आप बोलेंगे तो कोई भी नहीं मानेगा। तो अपने कर्मों से दिखाना है। और ही गाली खाएंगे और खिलाएंगे, कहेंगे बीके अपने बाबा को भगवान कहती है। सच बात है ना, ऐसे करते भी हैं। ऐसे सर्विस नहीं होती है। बाबा युक्ति बताते रहते हैं। कमरे में 8-10 चित्र दीवार में अच्छी रीति लगा दो और बाहर में लिख दो कि बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है अथवा मनुष्य से देवता बनना है तो आओ हम आपको समझाएं। ऐसे बहुत आने लग पड़ेंगे, आपे ही आते रहेंगे। विश्व में शांति तो थी ना, अभी इतने ढेर धर्म हैं।
तमो प्रधान दुनिया में शांति कैसे हो सकती है? विश्व में शांति वह तो भगवान ही कर सकता है। शिव बाबा आते हैं तो जरूर कुछ सौगात लाते होंगे। एक ही बाप है जो इतना दूर से आते हैं और यह बाबा एक ही बार आते हैं। इतना बड़ा बाबा 5000 वर्ष के बाद आते हैं। मुसाफरी से लौटते हैं तो बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं। स्त्री का पति भी बच्चों का बाप तो बनते हैं ना। फिर दादा परदादा तरदादा बनते हैं। इनको तुम बाबा कहते हो, फिर ग्रैंडफादर भी होगा। तो ग्रैंडफादर हमको शिव बाबा क्या लेकर आता है? हथेली पर बहिष्ठ ले आता है। बाबा कहते ग्रेट ग्रैंडफादर भी होगा ना। बरादरियां तो हैं, एडम आदि देव नाम है, परंतु मनुष्य समझते नहीं हैं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। बाप द्वारा सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम बच्चे जानकर चक्रवर्ती राजा बन रहे हो। बाबा कितना प्यार और रुचि से पढ़ाते हैं, और तो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। सवेरे के टाइम तो सब फ्री होते हैं। सुबह का क्लास होता है, आधा पौना घंटा मुरली सुनकर फिर चले जाओ। ज़्यादा समय तो नहीं लगता। भाई साहब ने कहा मुरली कितना, आधा घंटे की मुश्किल से मुश्किल। याद तो कहाँ भी रहते कर सकते हो। इतवार का दिन तो छुट्टी है, रोज आधा घंटा पढ़ो। इतवार के दिन छुट्टी है तो सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ। दिन की कमाई को मेकअप कर लो और दिनों की कमाई को पूरी झोली भर दो। टाइम तो मिलता है ना। माया के तूफान आने से याद नहीं कर सकते हैं। बाबा बिल्कुल सहज समझाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने सत्संगों में जाते हैं। कृष्ण के मंदिर में, फिर श्रीनाथ के मंदिर में, फिर और किसके मंदिर में जाएंगे। यात्रा में भी कितने व्यभिचारी बनते हैं। इतनी तकलीफ भी लेते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं। ड्रामा में यह भी नोंद है, और बाबा कहते फिर भी होगा। तुम्हारी आत्मा में पाठ भरा हुआ है। सत्युग त्रेता में जो पाठ कल पहले बजाया है वही बजाएंगे। मोटी बुद्धि यह भी समझते नहीं हैं। जो महीन बुद्धि हैं वही अच्छी रीति समझकर समझा सकते हैं। उन्हें अंदर भाषना आती है कि अनादि नाटक बना हुआ है। दुनिया में कोई भी नहीं समझते कि ये बेहद का नाटक है। इनको समझने में भी टाइम लगता है। हर एक बात डिटेल में समझाकर फिर कहा जाता है मुख्य है याद की यात्रा। मुख्य है याद की यात्रा। इनको समझने में भी टाइम लगता है। हर एक बात डिटेल में समझाकर फिर कहा जाता है, फिर क्या कहते, मुख्य है याद की यात्रा। बाबा कहते सारे डिटेल में समझाते, फिर बाबा कहते मुख्य सेकंड में बाप को पहचान लिया, सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है। और फिर यह भी गायन है कि ज्ञान का सागर है। सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल की कलम और धरती को कागज, तब भी किसकी महिमा को पार नहीं सकते। शिव बाबा की महिमा को पार नहीं पा सकते। शिव बाबा की महिमा अपरंपार है, मुख्य है ही अल्प। तो बाबा कहते इसकी महिमा का अंत नहीं पा सकते। शुरू से लेकर तुम कितना लिखते आए और ढेर कागज हो जाए, तुमको कोई धक्का नहीं खाना है। क्या करना है, एकांत में बैठ, शांत में बैठ, प्यार से शिव बाबा को याद करना है। मुख्य है ही बाप को याद करना। यहाँ भी तुम आते हो शिव बाबा के पास। शिव बाबा इनमें प्रवेश करके तुमको कितना प्यार से पढ़ाते हैं। कोई भी बढ़ाई नहीं है। बाप कहते मैं आता ही हूँ पुराने शरीर में। कैसे साधारण रीति शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, कोई अहंकार ही नहीं। बाप कहते तुम मुझे कहते ही हो बाबा पति दुनिया पति शरीर में आओ, आकर हमको शिक्षा दो। सतयुग में नहीं बुलाते हो कि आकर हीरे जवाहरों के महल में बैठो, भोजन आदि पाओ। कितने स्वार्थी हैं। सतयुग में बाबा को नहीं बुलाते, यही पुकारते हैं। वहाँ तो अपने सुख में भूल जाएंगे सब। आगे बुलाते थे कि आकर भोजन खाओ। 36 प्रकार का भोजन खिलाते थे। भक्ति में भी भोग लगाते ना। यह फिर भी होगा। यह भी चरित्र ही कहें।
कृष्ण का चरित्र क्या है वह तो तुम बच्चे ही जानते हो। कौन है श्री कृष्ण? सतयुग का पहला राजकुमार प्रिंस है। उनको पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में ये विश्व के मालिक कैसे बने हैं यह भी अभी तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, अभी तुम घोर रोशनी में हो। बाप आकर रात को दिन बना देते हैं। आधा कल तुम राज्य करते हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। फिर शिव बाबा कहते तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्म इंद्रियां धोखा ना दे। ये है मेहनत। कर्मातीत अवस्था हो जाए तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी पूरी नहीं हुई है। अभी तुमको पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है। सर्विस और सर्विस करनी है, तभी बाबा कहते हैं ऊंच पद पाएंगे। बाप भी आकर बूढ़े तन से सर्विस कर रहे हैं ना। पाप करन करावन हार है। बच्चों के लिए कितना फिक्र रहता है, यह बनाना है, मकान बनाना है। बाप को भी तो कितने सारे काम है ना। जैसे लौकिक बाप को हद के ख्यालात रहते हैं वैसे पारलौकिक बाप को भी बेहद का ख्याल रहता है। बाबा कहते तुम बच्चों को ही सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। जितना विनाश के नजदीक आते जाएंगे उतना ताकत आती जाएगी। गाया हुआ भी है भीष्म पितामह आदि को पिछाड़ी में तीर लगे। अभी तीर लग जाए तो बहुत हंगामा हो जाए, इतनी भीड़ हो जाए जो बात मत पूछो। छाड़ी में तीर लगेगा। कहते हैं ना माथा खुजलाने की फुर्सत नहीं मिलेगी। सुना ऐसी सेवा होनी है, बाबा ने कहा है आगे चल के। ऐसे कोई है नहीं, परंतु भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसे कहा जाता है जी कि माथा खुजलाने की फुर्सत नहीं। कई बार कोई बहुत बिजी होता है तो भी कहता है मेरे को अपने माथा खुजलाने की फुर्सत नहीं है। तो बाबा कहते जब इन्हों को तीर लग जाए तब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। सब बच्चों को बाप का परिचय तो मिलना ही है। तुम 3 पैर पृथ्वी में भी अविनाशी हॉस्पिटल और गोल्ड यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। पैसा नहीं है तो भी हर्जा नहीं है, चित्र तुमको मिल जाएंगे। सर्विस में मान अपमान सुख दुख ठंडी गर्मी सब सहन करनी है। किसको हीरे जैसा बनाना कम बात है क्या? बाप कभी थकता है क्या? तुम क्यों थकते हो? बाबा रोज पढ़ाता है, रोज पढ़ाता है, रोज हम पर मेहनत करता है, कभी नहीं थकता। बाबा थक जाते, बच्चे थक जाते हैं। हमने बहुत सुना दिया, बहुत प्रदर्शनी कर ली, बहुत ज्ञान दे दिया। बाबा कहते नहीं थकना नहीं है, सर्विस करते रहना है। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। बाप की याद में रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सब कर्म इंद्रियां वश में हो जाएं। सेकंड पॉइंट, सर्विस में दुख सुख मान अपमान गर्मी ठंडी सब कुछ सहन करना है। कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। वरदान है आज का, सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। यदि सदा इस स्मृति में रहो कि मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए परम धाम से अवतरित हुई हूँ, तो जो भी संकल्प करेंगे बोलेंगे उसमें विश्व कल्याण समाया हुआ होगा। और यही स्मृति लाइट हाउस का भी कार्य करेगी।
जैसे उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती है, ऐसे आप चैतन्य लाइट हाउस द्वारा सर्व शक्तियों की लाइट आत्माओं को हर कदम में रास्ता दिखाने का कार्य करती रहेगी। स्लोगन है, स्नेह और सहयोग के साथ साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। स्नेह और सहयोग के साथ साथ शक्ति रूप भी बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। तो नंबर 1 जाना है ना, एयर कंडीशन टिकट लेनी है, ठीक है, ओके। चलो, थैंक्स टू बाबा। 2 मिनट बाबा को याद करके